जहाँ सोशियोलॉजी और सेंसेशन की पढ़ाई होती है बैचलर डिग्री कोर्स में और एमए में, जो सारे प्रोफेसर यहाँ आए हुए हैं और जो हमारे कंट्रोलर 24 राज्यों से हैं, 5 यूनियन टेरिटरी से हैं, क्योंकि 550 जिले में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम सुलभ के मित्रों को भी सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उन लोगों के सहयोग से, प्रदर्शन से जो कार्यक्रम स्थापना दिवस का हम कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को चलाया जा रहा है देश में, उसमें बल देने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सुलभ की स्थापना जब हुई थी, मैं बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा था। फिर मुझे खुले रूप में शौच करने की प्रथा और मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए जिम्मा सौंपा गया। मैंने अपने महासचिव से कहा कि सर, तो ब्राह्मण जाति का हूँ, बचपन में हमने 2 औरत को छू दिया था, तो दादी ने मुझे बच्चों से पटकवा कर गोबर, गाय का गोबर खिलवाया था, गाय का मुठ पिलवाया था और गंगा जल से स्नान करवाया था। और मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं, जब तक इसमें इंजीनियर है उसकी भागीदारी नहीं होगी तो फिर ये कैसे हो सकता। तो उनका उत्तर था कि देखो, तुम इंजीनियर हो या नहीं हो, ब्राह्मण हो या नहीं हो, हाथ राइट से करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुमने हम लाइट देख रहे हैं, अब क्यों कहा तो हमको नहीं कर सकते, तुम इस काम को कर सकते। बेतिया शहर में समाजशास्त्र में हम लोग को पढ़ाई हुई थी कि यदि किसी समुदाय पर काम करना हो तो उसके साथ रैपो बिल्ड करना चाहिए। जब ये फेंकते थे तो गांधी ने क्या कहा, कितनी गंदगी रही होगी इसको अंदाज आप कर सकते हैं। गांधी ने कहा कि आज़ादी बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले चाहिए। इसके देखिए स्वच्छ संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार की ओर से और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये गांधी ने स्वच्छता की भी बात की। फिर जो दूसरी परंपरा थी महिला ढोने की, तो गांधी को लगा कि इस जन्म में शायद हो या ना हो, गांधी ने कहा कि एक तो मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, आज यदि हो तो अछूतों के घर में, ताकि उनको इस अमानवीय अस्वास्थ्य काम से हम निकाल सकें। गांधी के स्वच्छता का भी हो गया, ओपन एजुकेशन का भी हो गया, ये भी
तो एक किताब, एक नोवेल का प्रकाशन हुआ, लिखा था मुल्क राज आनंद ने। बता सकते हैं इसको फाइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल थ्योरी। तो हॉरिजॉन्टल जो है कितना इसका बैक्टीरिया ट्रैवल करता है, कितना डिस्टेंस में जाता है, कहाँ जाकर रुक जाता है, कैसे रिग्रेशन टेक्स प्लेस। शौचालय बना दिया आपने तो 6 महीना में क्या हुआ, चला गया 10 फीट तक। लेकिन जब उसमें जब ये क्या होता है, जो शिवार टाइप बन होता है, वो जब लग गया तो बैक्टीरिया वापस आ जाता है। तो ये सब जो बातें हैं, और सेप्टिक टैंक से कितना पोल्यूशन होता है, ये इसका अध्ययन हुआ ही नहीं अब तक। कि जो अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज मुझे बहुत खुशी। ये खुशी कितने वर्ष के बाद मिली? तो 80, 20, 100 और 22 वर्ष की है। तो 42 वर्ष के बाद ये खुशी हमको मिली। हमारे सुलभ का स्थापना जो हुई, उसके जो मार्गदर्शक थे बिहार के मुख्यमंत्री श्री दारोगा प्रसाद राय। तो जब हुआ कि भाई कैसे काम किया जाए, क्या किया जाए, तो जैसे सरकार में होता है कि हाँ भाई PhD विभाग करेगा और फला करेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक महत्व काम सरकार या संस्था अकेले नहीं कर सकती है, दोनों मिलके काम करें तो काम हो सकता है। तो ये विभाग में यही तय हुआ। तो वो ये सिद्धांत उन्होंने बताया। चार्टर्ड प्लेन से पटना आए, घर घर गए, शौचालय देखा, पब्लिक टॉयलेट देखा, सब देखा होगा। शाम में पार्टी थी तो हम कार्ड देने गए, तो पहले अर्बन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो पटना डिवीजन के कमिश्नर हो गए थे PK मिश्रा, और अरुण प्रसाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो जब पार्टी शुरू होने वाली थी, दोनों ने बुलाया हमको, PK मिश्रा, पाठक जी कितने गेस्ट हैं? हम सर 150 इंडिया के हैं, 80 विदेश के हैं। तो ठीक है, हम और अरुण, तो इन लोगों में तो वो चलता है ना फर्स्ट नेम से, सीनियरिटी कम हो तो फर्स्ट नेम चलता है, ज़्यादा 4 साल के बाद तो फिर चलता है, सर का संबोधन होता है। तो कह कि जो अरुण जो है और हम जूस देंगे 80 आदमी को, हम लोग देंगे दोनों आदमी, और 150 आदमी का आप लोग दीजिए। हम सर ठीक है। तो इतने प्यार, मोहब्बत और स्नेह से सुलभ का काम हुआ। नहीं तो सरकार के साथ यदि NGO काम करे, NGO का जो स्थान होता है टेबल के इस पार, और गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं उस पार। NGO को इतना ध्यान यदि रहे तो उसका काम सही होगा। जब लगता है कि हम उधर बैठे हुए हैं तो अब सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये है कि आप जहाँ बैठे हैं, ये हम सरकार के साथ मिलके काम करते हैं। इसलिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ हम लोग को प्राप्त हुआ है, पहला कि हमें सुलभ को बिना टेंडर का काम मिलता है, जो संभव। दूसरा, काम करने के लिए एडवांस लेते हैं पहले 50%, तब भी काम बढ़ता है। और हम बैंक गारंटी नहीं देते,
तो बिना बैंक गारंटी के सेवकों को रुपया मिलता है काम करने के लिए। जब हमसे एक आधा प्रश्न उठा तो हमने कहा कि हम तो गारंटी है, बैंक गारंटी हम ही है, मानो तो रुपया दो और नहीं दे तो मत दो, तुम्हारी मर्जी है ठीक, लेकिन हम बैंक गारंटी नहीं देंगे, काम की गारंटी देंगे। काम खराब हो तो जो करना करना। तो हमने क्या किया, काम के साथ साथ जो आप उसके उस सत्र में बोल रहे थे कि लाइफ के वैल्यूज को आगे बढ़ाया। हमने जो मेरी माँ कहती है, भूखे रह जाना, बेईमानी मत करना। तो ये जो NGO वाला जो लोग सब हैं, इसको यदि पकड़ ले कि भाई हम भूखे मर जाएंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, ऐसा चले। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अमृत महोत्सव पर इन सब बातों को भी आगे आना चाहिए। सफाई हो सफाई तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी, हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, शुद्ध भोजन। अभी सब साफ है, मेरा घर साफ है, और खाना में क्या मिल रहा है, एडल्टेड ऑयल, एडल्टेड चीज़। तो खाना हम खराब खा रहे हैं और जगह मकान बड़ा साफ है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कल्चर मिनिस्ट्री से, हाउसिंग डेवलपमेंट से और ये जो जल शक्ति मंत्रालय से जो आपने सहयोग दिया, हमको आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको अनुग्रहित हैं, धन्यवाद देते हैं। बाबा रामदेव जी आप ही चलते मिले, पहली बार हमसे बात हुई। तो समय बदलने पर कहा जाता है कि समय बदलने पर भी आपका प्रेम अक्षुण्ण रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा? साइड में खड़े, साइड में खड़े। उषा शर्मा जी जो शॉल द्वारा स्वागत कर रही हैं रत्नेश झा जी का, और अब पुष्प गुच्छ द्वारा पाठक जी द्वारा स्वागत एक बार सामने रत्नेश झा जी का। फूल माला पहनाते हुए पाठक जी श्री विनेश कुमार जी को, और फिर उषा चौमर जी ने शॉल द्वारा स्वागत किया। श्री पाठक जी पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। सर एक बार, सर एक बार। सर सामने देखिए प्लीज, सामने। फूल माला द्वारा स्वागत पाठक जी द्वारा श्री राजीव जौहरी जी का। पुष्पा जी, उषा जी द्वारा शॉल द्वारा स्वागत। सर सामने देखिए प्लीज। पाठक जी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए राजीव जौहरी जी को।